इंदौर में बाल संविधान पुस्तक को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस पुस्तक में मुख्य पात्र के रूप में एलिना नाम के इस्तेमाल पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संविधान भारत की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। ऐसे में इससे जुड़ी शैक्षणिक सामग्री में भी भारतीयता झलकनी चाहिए। उनका आरोप है कि विदेशी नाम का चयन सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, जिससे बच्चों के मन में भ्रम पैदा हो सकता है। कांग्रेस ने सुझाव दिया कि इस तरह की पुस्तकों में भारतीय नामों का उपयोग किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर पहले कुछ आयोजनों का भी जिक्र किया गया, जिनमें कथित रूप से पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिला था। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि इस पुस्तक की समीक्षा की जाए और यदि यह भारतीय मूल्यों के अनुरूप नहीं है तो इसे तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाए। देश में संस्कार और संस्कृति की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। अब बाल संविधान एलिना भारत के बच्चों को बताएंगी और सिखाएंगी। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस देश में संस्कृति और संस्कार की दुहाई देते हुए बीजेपी नहीं थकती है, वहीं आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन एलिना नाम का एक काल्पनिक पात्र बाल संविधान की किताबों में बनाया गया है, जो बच्चों को संविधान की शिक्षा देगा। अब ये प्रेरणा कहां से मिली, एलिना कौन, कहां से आई? तो आश्चर्य होगा आपको कि द वेम्पायर डायरीज एक काल्पनिक पात्र है एलिना, जिसे भूतों की मूवी कहा जाता, भूतों की पिक्चर है। अब भूतों के द्वारा संविधान की जानकारी बच्चों को दी जाएगी। यानी भूतों की फिल्म में जो काल्पनिक पात्र था एलिना, उसके माध्यम से बच्चों को संविधान सिखाया जाएगा। ये बच्चों का भविष्य बनाया जा रहा है या बिगाड़ा जा रहा है, या बच्चों में एक नई संस्कृति विदेशी भूतों की पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए। क्या भारतीय संस्कृति के नाम उनको नहीं मिले? क्या बाबा साहब का नाम रखने में उनको अपमान महसूस होता था कि वो जानकारी देंगे, या अन्य नाम विद्या, शकुंतला, कुछ भी नाम उसमें काल्पनिक नाम रख सकते थे। लेकिन भारतीय संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति को अपनाना और व्यापार करने वालों के साथ राजनीति करने से यही नतीजे प्राप्त होते हैं।